Hi guys, welcome back to my YouTube channel called Communicate, जहां हम कम्युनिकेट करते हैं केमिस्ट्री में। सो गाइज ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए स्पेशल है जो लोग रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप मास्टर स्टूडेंट हैं या पीएचडी कर रहे हैं और मे बी पोस्ट डॉक। सो शायद सबके साथ ऐसा एक पॉइंट पर होता है कि आप लोगों को लगता है कि आपने मान लो कोई अननोन कंपाउंड बनाया है या कोई भी मॉलिक्यूल बनाया है और आपके पास उसका एनएमआर स्पेक्ट्रा है, प्रोटॉन एनएमआर है या 13 कार्बन एनएमआर है, लेकिन आपको कोई अंदाजा नहीं है कि उसके जो सिग्नल्स हैं या केमिकल शिफ्ट है वो कहाँ पर आएगी, एंड आपको स्पेक्ट्रा देखकर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा एक मेथड बताने वाली हूँ या फिर एक रेफरेंस देने वाली हूँ कि आप कहाँ से उसका प्रोटॉन एनएमआर या 13 कार्बन एनएमआर स्पेक्ट्रा जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि ये एकदम एक्यूरेट हो उसकी गारंटी नहीं है, बट इट विल डेफिनेटली गिव यू एन आइडिया कि आपके स्पेक्ट्रा में सिग्नल अराउंड किस केमिकल शिफ्ट के अराउंड आएंगे। सो this we will do using ChemDraw. Yes, ChemDraw. आई थिंक बहुत सारे लोगों ने नहीं सोचा होगा कि हम ChemDraw में ऐसा कर सकते हैं, और मे बी कुछ लोगों को पता भी हो। सो सिंपली हम क्या करेंगे, वी विल ओपन दिस एप्लीकेशन एंड देन मैं आपको एक सैम्पल मॉलिक्यूल बना के समझाती हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी एंड इट्स रियली हेल्पफुल। इसने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे रिसर्च में इनिशियली व्हेन आई वाज फेसिंग प्रॉब्लम्स। सो हम कोई भी रैंडम मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग अ बेंजीन हियर एंड देन let's put methyl here, or maybe let's make an aldehyde group, right? So हम यहाँ से पीरियोडिक टेबल देखकर कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ ऑक्सीजन डाल दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, एंड देन मे बी वी कैन पुट अनदर ग्रुप हियर। आप कुछ भी मॉलिक्यूल लेके इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमें ऑक्सीजन लगाना है और यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लिया है, मैं आपको इसके थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अब मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जो एल्डिहाइड है आपके पास, ये डाइकार्बोल्डिहाइड है। अब ये क्योंकि एक दूसरे के पैरा पोजिशन में है, अगर आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है कि वो पैरा पोजिशन पर है, मेटा पोजिशन पर है, या जो भी आपका मॉलिक्यूल है, तो हमें सिंपली इसे सबसे पहले मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके की ब्लू लाइंस आ जाएंगे उसके बाद उसके चारों ओर। देन यू हैव टू गो टू दी ऑप्शन कॉल्ड स्ट्रक्चर। ओके, आप अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा प्रिडिक्ट प्रोटॉन एनएमआर शिफ्ट, प्रिडिक्ट 13 कार्बन एनएमआर शिफ्ट। रिमेंबर ये सिर्फ प्रोटॉन और 13 कार्बन ही दिखाएगा, अदर देन दैट अगर आपको फॉस्फोरस एनएमआर करना है या फ्लोरीन करना है तो दैट यू कैन नॉट डू हियर। बट येस, जो सबसे ज्यादा टिपिकल होता है प्रिडिक्ट करना वो जनरली प्रोटॉन और 13 कार्बन ही होते हैं, बिकॉज ऑलवेज इन अ मॉलिक्यूल देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड कार्बन, सो it is very difficult to predict their shifts. So that you can do using this command here that called predict proton NMR shift. Once you click it, so you will see something like this appearing on your screen. एंड आप यहाँ देख सकते हैं हाउ नाइसली यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लेके जाएंगे किसी भी प्रोटॉन के पास, तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा कि ये कौन से प्रोटॉन को रिजेंबल करता है, एंड देन यू विल गेट अ स्पेक्ट्रा। दिस इज फॉर सिंपलर मॉलिक्यूल्स, दी स्पेक्ट्रा विच आर शोन इन ChemDraw, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड मॉलिक्यूल्स हैं, जो नोन मॉलिक्यूल्स हैं, उनके लिए जो स्पेक्ट्रा आता है वो यूजुअली प्रिटी मच करेक्ट होता है। बट अगर आप कोई नया मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कपलिंग हो रही हो या ऐसा कुछ हो रहा हो, तो भी जो स्पेक्ट्रा आता है वो ऑल्दो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता, बट इट विल डेफिनेटली गिव यू एन आइडिया दैट वेयर यू कैन expect a signal to appear.
सो गाइज आई थिंक दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आप इसे ट्राई कीजिए और अगर आपको लगता है कि इट इज़ हेल्पफुल टू यू then please comment in the comment section and let me know if this video was helpful for you, and I will do a lot more videos now. I know I've been missing lately, but now I've decided that I will try to make more videos, स्पेशली फोकसिंग ऑन सेवरल सॉफ्टवेयर्स. एज मुझे कुछ रिक्वेस्ट आए थे मेरे प्रीवियस वीडियोस में जहाँ पे मैंने रिसर्च के बारे में बात की थी कि मैं कुछ रिसर्च ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर्स पे वीडियो करूँ. सो this was my first attempt on that. So I hope you like this video and it would be helpful for you. Just let me know if you want to know something about other softwares or ChemDraw or anything else. So guys, till then, take care, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. It gives me a lot of motivation if you guys do so. And till then, keep learning and stay safe.